आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की सोशल साइंस की क्लासेस। और आज से ये हमारी सोशल साइंस का फर्स्ट लेक्चर है। हम हमारे चैनल पे वैसे तो अदर क्लासेस भी हैं, लेकिन ये ये जो क्लासेस है ये हमने आज ही स्टार्ट की है, क्योंकि ये बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहेगी। क्योंकि बच्चों को इसके रिगार्डिंग कंटेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि सिलेबस भी बिल्कुल चेंज हुआ, फ्रेश सिलेबस है हमारा एनसीईआरटी का। तो ऐसी किसी भी प्रकार की आपको हेल्प के लिए आप हमारे चैनल से हमसे जुड़े रहिए, ताकि आपको फर्दर में जो भी क्लासेस आएंगी, ये हमारी सोशल साइंस की, आइदर इंग्लिश की न्यू सिलेबस है आपका, तो न्यू सिलेबस की हर प्रकार की आपकी जो भी लेसन हैं उन सब की क्लासेज आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे। तो आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं लेसन अंडरस्टैंडिंग द सोशल साइंस, यानी कि सोशल साइंस को समझना। जो हमारा फर्स्ट लेसन है, बिल्कुल जो स्टार्टिंग है ना हमारे लेसन की, एक्चुअली में वैसे भी ये फाउंडेशनल क्लास होती है, 9th क्लास। तो 9th क्लास में सोशल साइंस का फर्स्ट जो लेसन है वो, इसका ये लगा लो कि फाउंडेशन ही है, यानी कि इसकी नींव ही है इस सब्जेक्ट की, जिसका नाम भी क्या रखा है, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, यानी कि सोशल साइंस की समझ। एक्चुअली में आपको पता है, जैसे साइंस होते हैं, अदर अदर स्ट्रीम की साइंस होती है, जैसे कि बायो होती है जो जीव विज्ञान से रिलेटेड होती है, केमिस्ट्री होती है वो आपका तत्व विज्ञान के लिए होती है। तो सेम एज ऐसे ही सोशल साइंस, यानी कि समाज के बारे में जो समझना है, ये इस प्रकार की साइंस है। तो लेट्स रीड द लेसन एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज अंडर सोशल साइंस। तो फर्स्टली, वेलकम टू सोशल साइंस। तो हमारा आपका सोशल साइंस के क्षेत्र में स्वागत है। एंड अंडरस्टैंडिंग आवर वर्ल्ड, और कैसे सोशल साइंस का मीन ही यही होता है कि हमें अंडरस्टैंडिंग लेने किसकी, वर्ल्ड की, यानी कि दुनिया की, हमारे समाज की। सोशल साइंस इज अ वाइटल फील्ड दैट एक्सप्लोर, सोशल साइंस है ना, काफी वाइटल, यानी कि वाइटल मीन्स क्या है, काफी आवश्यक या जरूरी फील्ड है। दैट एक्सप्लोर ह्यूमन सोसाइटी, जो कि ह्यूमन सोसाइटी को एक्सप्लोर करता है, यानी कि मानव समाज को एक्सप्लोर करता है उसका, और उसके रिलेशनशिप एंड इंस्टीट्यूशंस, और उसके क्या कैसे संबंध है, और उसके समाज में जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि संस्थाएं हैं, उनसे उसके रिलेशनशिप कैसे हैं, और साथ ही साथ में हम ह्यूमन सोसाइटी को भी समझेंगे। इट हेल्प अस इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल इंटरैक्टिव विद इन ग्रुप्स। यह हमें इस चीज में भी हेल्प करता है कि कैसे कोई इंडिविजुअल, यानी कि कोई कोई भी मानव है, कोई भी व्यक्ति है, वो कैसे इंटरैक्ट करता है। इंटरैक्ट मीन्स क्या है, कैसे उनसे अपने संबंध बनाता है, बातचीत करता है। इंटरैक्ट विद इन ग्रुप्स, यानी कि अपने ग्रुप के अंदर उसके कैसे इंटरेक्शन है, कैसे वो संबंध बनाता है, कैसे बातें करता है। हाउ कल्चर डेवलप, और कैसे उसका कल्चर, कल्चर मीन्स कोई और बड़ी बात नहीं होती, कल्चर मीन्स होता है कैसे उसका रहन सहन, यानी कि कैसे वो वहां रहता है। एंड हाउ गवर्नमेंट फंक्शन, और कैसे वहां की जो गवर्नमेंट है कैसे वो फंक्शन करते हैं, यानी कि इसमें क्या आता है, ह्यूमन बींग्स का, कोई भी ह्यूमन बींग है, कोई भी व्यक्ति है, उसका इस अपने ग्रुप में इंटरेक्शन कैसा है, और उसका कल्चर कैसा है, वो किस प्रकार से रहता है। और फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, और उसकी सरकार है, जहाँ भी जिस भी सोसाइटी में, जिस भी कंट्री में, या जिस भी राज्य में वो रहता है, वहाँ पे गवर्नमेंट कैसे फंक्शन, यानी कार्य करती है। बाय स्टडिंग सोशल साइंस, अब सोशल साइंस को पढ़ने के बाद वी गेन इंसाइट्स इनटू कॉम्प्लेक्स सोसाइटल इश्यूज, जिसमें हमें पता चलता है कि समाज के अंदर जो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मीन्स क्या, जो बड़े ही सीरियस या जटिल जो मुद्दे होते हैं, इंसाइट्स जो इसके अंदर होते हैं, उनके बारे में पता चलता है। एंड लर्न, और हमें यह पता चलता है, लर्न टू नेविगेट द वर्ल्ड अराउंड अस, और हमारे आसपास का जो वर्ल्ड है उसको भी हम नेविगेट, यानी कि उसको भी एक्सप्लोर करना सीखते हैं, उस संसार के बारे में भी हमें नॉलेज मिलती है। इट्स अबाउट आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चंस, और ये जो सोशल साइंस है ना, कुछ बच्चे ऐसा मान लेते हैं, बच्चे भी पेरेंट्स भी, कि भाई सोशल साइंस का तो कोई स्कोप ही नहीं है। एक्चुअली में इससे बड़ा स्कोप और कहीं पे भी नहीं होता, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा काम यही होता है, क्रिटिकल क्वेश्चंस का। और एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, क्रिटिकल एनालिसिस, कि क्रिटिकल एनालिसिस हम कैसे कर
किसी भी चीज़ के हमें दोनों पक्ष लेके उसका जो हम कंक्लूजन निकालते हैं उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। तो वो सिर्फ और सिर्फ सोशल साइंस में ही पॉसिबल है। एंड साथ ही साथ में क्या करते हैं, सीकिंग आंसर टू द इम्प्रूव ह्यूमन वेलबींग एंड फोस्टर अ मोर जस्ट सोसाइटी। और साथ ही साथ में जो इम्प्रूव ह्यूमन वेलबींग यानी कि ह्यूमन की वेलबींग यानी कि उसके भले के लिए